केवट प्रसंग रामचरितमानस का सबसे मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी प्रसंग है। यह भक्ति की परम सीमा को अद्यतन करता है। कहते हैं कि क्षीरसागर में एक कछुआ था। वह कोई सामान्य कछुआ नहीं था, बहुत ही पुण्य आत्मा था, परंतु जन्मों के संस्कार व प्रारब्ध के कारण उसे कई योनियों में जाना पड़ा। उनके पुण्य ही थे जो उन्हें प्रतिदिन क्षीरसागर में प्रभु विष्णु के दर्शन कराते थे। उनके मन में बार बार प्रभु के चरण स्पर्श करने का विचार आता था, परंतु कभी उन्हें शेषनाग रोक देते थे तो कभी माता लक्ष्मी। तब एक दिन प्रभु उनके हृदय में विराजमान और उन्हें आदेश दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ जन्म लो, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम मेरे चरण स्पर्श करना। तब कच्छप राज ने धरती में ऐसी जाति का चयन किया ताकि केवट जाति का भी उद्धार हो, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति संत प्रवृत्ति थी। क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री राम प्रभु जब धरती पर अवतार लेंगे तब नियति के अनुसार वे नौका द्वारा ही गंगा जी को पार करेंगे, तो उन्होंने इसी रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। एक दिन गुहराज निषाद के साथ शिकार पर गए। गुहराज पर सिंह ने प्रहार किया और केवट ने उन्हें उस सिंह से बचाया। तब गुहराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने उस वर को धाती रखवा दिया और कहा, जब समय आएगा मैं वर मांग लूँगा। समय बीता और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी श्रृंगवेदपुर पधारे। वहाँ पर उनका बहुत आदर सत्कार हुआ और गुहराज जी ने उन्हें गंगा पार कराने के लिए बहुत ही सुंदर और भव्य नौका की तैयारी कराई। यहाँ पर केवट राज बहुत ही व्यथित और चिंतित हो गए कि प्रभु के दर्शन तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा, और कैसे उन्हें अपने नौका पर बैठाकर गंगा पार कराऊंगा। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें स्मरण कराया कि आपने वरदान धाती रखा था, जाइए आप गुहराज जी से उस वर को आज मांग लीजिए। तब केवट गुहराज के समक्ष गया और उन्होंने गुहराज से कहा कि आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल जब श्री राम गंगा पार करे तो वह केवल मेरी ही नौका में गंगा पार करे, बाकी सभी नौका डूबा दी जानी चाहिए। दूसरे दिन गुहराज श्री राम जी, मैया सीता, लक्ष्मण जी के साथ नदी किनारे पहुँचे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था, जहाँ गुहराज आज राजा के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में श्री राम प्रभु को गंगा पार कराने के लिए पधारे थे। वहाँ श्री राम जी के समक्ष केवट ने अपनी नौका उपस्थित की, परंतु उन्होंने शर्त रखी कि जब वे नौका चरणों को उसमें धुलाएंगे और उनके पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु गंगा जी में तर्पण करेंगे, तभी वे अपनी नौका से उन्हें गंगा तीर उतारेंगे। प्रभु ने ऐसा ही किया। तब केवट जी की मन की इच्छा पूर्ण हुई और जब वे नौका में बैठे तो श्री राम जी का हाथ अपने कंधे पर रख लिया कि आप गंगा जी को पार करें तो उसमें ना गिरे, और इस तरह से केवट भी भवसागर से पार हो गया। प्रभु श्री राम के हृदय में विचार आया कि मैं तो एक वनवासी हूँ, परंतु इस केवट को पुरस्कार के रूप में क्या दूँ। तब माता सीता ने उनके हृदय की बात को जान लिया और अपने हाथ में पहनी मुद्रिका निकालकर प्रभु श्री राम को दिया, जो कि श्री राम जी के पास धाती के रूप में रही। यह वही मुद्रिका थी जिसे हनुमान जी ने लंका में ले जाकर माता सीता को दिया था।